मैंने तुमसे कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। एज एक्सपेक्टेड नाइला। बेवकूफ़ी थी कि उस पर भरोसा किया। बेटा, सच बात तो यह है, वो आ भी जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एक फरीक तलाक नहीं चाहता तो दूसरा भी क्या कर सकता है? मामला साफ है। बकवास है ये। वो मोहब्बत का दावा करता है तो मतलब तलाक नहीं हो सकती, यानी कि हम मजबूर हैं। इसीलिए कहते हैं शादी करते वक्त अच्छी तरह सोच समझ लो फिर करो। और बुजुर्ग कहते हैं घर बनाना मुश्किल नहीं, बसाना मुश्किल है, और इसे फौरन मत तोड़ो। हाँ, माना कि शादी मुश्किल है, वक्त गुजरने के साथ साथ तुम्हें हालात थका सकते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद इंसान भूल भी जाता है बेटा। मैं नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ बेटा, आम बात कर रही हूँ। तुम अपनी माँ से क्यों नहीं पूछती दुआ, कि अकेले बच्चे को पालना कितना मुश्किल होता है, क्या कुछ करना पड़ता है? नानी जान, मैं जानती हूँ बच्चे पालना आसान नहीं है, लेकिन मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। ऐसा नहीं कि जवेरिया का बाप नहीं है। तुम चाहे इसे जितना भी दूर रखने की कोशिश करो दुआ, जवेरिया अपने बाप से जरूर मिलना चाहेगी। अफसोसनाक है, लेकिन बच्चे जिसके पास पैसा होता है उसे चाहते हैं। नानी ऐसा तो मत कहें आप। नानी जान, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम मॉम के साथ रहे, अपने बाबा के साथ तो कभी नहीं गए। जिमल और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी मॉम ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हमारे लिए। बेटा, वो इसलिए कि तुम्हारा बाप कंगाल था, फैक्ट है। नानी जान, क्या मैं झूठ बोल रही? जो भी कारोबार शुरू किया बर्बाद कर दिया, और देखना कि वो लैला का पैसा भी गंवा देगा। देखो, जवेरिया का बाप अमीर आदमी है और उससे बढ़कर ताकतवर भी है। जब ये लड़की बड़ी होगी तुमसे बहुत सी चीजें मांगेगी, फिर उसका बाप क्या करेगा? उसे ब्रांड न्यू मोबाइल फोन दिलवा देगा, 18 साल की होगी तो गाड़ी दिलवा देगा, डिजाइनर कपड़े दिलवाएगा, उसकी मुंह मांगी हर चीज का अंबार लगा देगा। तो मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। मेरी जान, क्या वो तुम्हारी सुनेगी? क्या तुमने अपनी माँ की सुनी जब अजलान से शादी की थी? मुझे मोहब्बत हो गई थी। तो शायद तुम्हें पता नहीं बेटा, पैसा मोहब्बत से बढ़कर होता है। जवेरिया हमारे साथ बड़ी होगी नानी, हम उसे ऐसा नहीं बनाएंगे। अल्लाह करे कि मैं गलत साबित हूँ और तुम दोनों की बातें सच साबित हो, मगर नामुमकिन है। हाय अम्मी, दुआ ईसाई बनने की ख्वाहिशमंद थी और ये रोहन यहूदी बनने का ख्वाहिशमंद है। खाने की मेज पर उसने जो कहानी सुनाई वो आपने सुनी ना? वो जल्दी नूरापा से भी हिजाब हटवाना चाहेगा और आखिर में वो उसे कहेगा एक काम करो, हिजाब ही छोड़ दो। तुम बस कर जाओ नाइला। नूर बेटी अपना हिजाब उतारने से पहले अपने शौहर से तलाक ले लेगी। वो अल्लाह के लिए पर्दा करती है, किसी और के लिए नहीं। रोहान कौन होता है? अरे बेटा, तुमने सहमत क्यों की? कोई बात नहीं। रोहान खिदमत करने का आती है। क्या मैं ये ले जाऊं? जरूरत नहीं, तुम जाओ, हम ले आएंगे। ठीक है। कहीं इसने सुन तो नहीं लिया? खैर, किसे परवाह है अम्मी, ये रोहान तो वैसे ही आवारा है, हमारी लड़की को भी बहकाएगा। अम्मी, आपको इस्लाम की ताकत दिखानी होगी। तुम पहले अपने नाखूनों के बारे में सोचो। हस्बुनल्लाह। ये प्लेट उठा लो तुम। हमारा घर तैयार होने में मजीद कुछ दिन लग सकते हैं। अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना बेटी। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। बाबा जान। शुक्रिया बेटी। वैसे अगर आप सबकी इजाजत हो तो मुझे अब अपने काम पर जाना चाहिए। तुम्हारे पास काम कहाँ है? जिस बार में मैं काम करता हूँ। अरे हाँ, तुम तो गाते भी हो ना? जी हाँ, आज मेरा शो है। रोहान के दोस्त बीमार पड़ गए हैं तो उनकी जगह आज रोहान परफॉर्म करेगा। क्या तुम भी जा रही हो? नहीं मुस्तफा बेटा, इतनी रात को नूर का उस बार में क्या काम है? नया घर बहुत खूबसूरत है और उमर ने उसे खुद डिजाइन किया है। यार कितना रोमांटिक है। हाँ। जवेरिया सो गई है, 1-2 घंटे आराम कर सकती हूँ मैं। आज उसे गैस हुई थी? थोड़ी सी। जाहिर है छोटे बच्चों के साथ तो ये चलता रहता है। मैं सबसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। इतना सब कुछ हो गया कि इसके बीच में ये बात नहीं कर सकी मैं।
अगर बुरी खबर है तो प्लीज मत बताना। नहीं मम्मी, बात खुशी की है, अच्छी खबर है। मेरी और उमर की शादी हो गई है। हाँ, क्या सच कह रही है मॉम? हाँ बेटा, आप मजाक कर रही हैं। हादसे वाले दिन पेरिस में। पेरिस में? तो इसीलिए उमर अंकल पेरिस से आना चाहते थे। हाँ हाँ, मैं तुम्हें उमर के असिस्टेंट से मिलवाऊंगा। मतलब हम तुम्हें उस रात खुशखबरी देने वाले थे, लेकिन मेरा केस हो गया था। तुमने पहले हमें क्यों नहीं बताया? मम्मी मैं ये सब कैसे बताती? इतनी सारी चीजें हो गई थी, दुआ इतना कुछ फेस कर रही थी, तो ये सब कैसे बताती? खुद सोचे। आप अपनी खुशी हमसे कैसे छुपाती रहीं? मेरी प्यारी मॉम। मेरी बहुत प्यारी मॉम। मेरी जान हो दोनों। मेरी प्यारी बच्ची, सदा शादो आबाद रहो। मम्मी तुम दोनों मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? ये क्या बात की आपने मॉम? हम क्यों नाराज होंगे? मॉम हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप मेरी वजह से अपनी खुशी नहीं मना पाई ना, अब मुझे इस बात पर अफसोस होता रहेगा। अरे क्या हो गया दुआ? ऐसे तो ना बोलो ना, खुद को ब्लेम मत करो। खैर उमर और मैंने फैसला किया है कि हम सबको बता देंगे कि हमारी शादी हो गई है। अच्छा बच्चों, शुक्र है कि तुम नाराज नहीं हो। और एक बात, उमर ने और मैंने एक डिनर का प्लान किया है। हमने सोचा है कि पूरी फैमिली एक साथ डिनर पे जाएगी और वहीं पे हम अपनी शादी का ऐलान करेंगे। लेकिन एक मसला है। वो क्या है? उमर अपनी फैमिली के साथ आएगा और असलान भी साथ होगा। मैं उसे मना नहीं कर सकती दुआ। वो जरूर आएगा, अंदाजा है मुझे। तुम्हें वहाँ होने की जरूरत नहीं है ना दुआ। तुम नहीं आना चाहती तो प्लीज नहीं आना, तुम पर कोई प्रेशर थोड़ी है, समझती हूँ मैं। दुआ आपा क्यों नहीं आएंगी? ये क्या बात हुई? अजलान तो वहाँ मौजूद होगा लेकिन तुम्हारी बेटी नहीं होगी। मॉम, ये आपका बहुत स्पेशल और इम्पोर्टेंट दिन है, डिनर है, तो जाहिर है हर हाल में मैं तो आपके साथ रहूंगी और आपको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। जवेरिया को सवेरा आपा के पास छोड़ देंगे और क्योंकि मैं फीड करवाती हूँ उसे तो देर तक नहीं रुकूंगी, जल्द वापस आ जाऊंगी। मेरी प्यारी बेटी। कुछ भी कर सकती हूँ मैं आपके भी। लिए। अल्लाह का तोहफा हो तुम दोनों। सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है ना? बहुत, आपकी वजह से बाबा। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह हम सबको सलामत रखे बेटा। बाबा, इब्राहिम बहुत सुलझा हुआ लड़का है और बहुत नेक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, और उसका खानदान भी बहुत अच्छा है। मैं उन लोगों को जानता तो बहुत पहले से हूँ, लेकिन जाहिर है कभी इस तरह का ताल्लुक रहा नहीं उनसे। उसकी अम्मी तो बिल्कुल फरिश्ते की तरह है और उसकी बहन भी। उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह कबूल किया। बाबा, इब्राहिम बता रहा था कि उसने अभी तक इसलिए शादी नहीं की क्योंकि वो अरेंज मैरिज के सख्त खिलाफ था, मगर जैसे ही उसने मुझे देखा उसने अपना इरादा ही तब्दील कर लिया फौरन। अल्लाह हमेशा तुम्हें ऐसे ही खुश रखे। तुम जिंदगी में जो चाहो तुम्हें मिल जाए, खुशियों भरी जिंदगी हो तुम्हारी। आज हम चाय पर मिले, थोड़ी बातचीत भी की हमने। हम दोनों अभी एक दूसरे को जान रहे हैं, मगर मुझे यकीन है हम दोनों खुश रहेंगे बहुत। इंशाल्लाह। अगर तुम खुश हो तो मेरे लिए इतना ही काफी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाबा, वैसे हमारी शादी कब तक हो सकती है? बेटा, अभी तो तुम्हारी मंगनी हुई है, अभी उसकी तकरीबात होंगी, टाइम लगेगा। ठीक है, कितना टाइम लगेगा? तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है बेटा? नहीं, मुझे जल्दी नहीं है बाबा, बस इब्राहिम चाहता है शादी जल्दी हो जाए। लेकिन क्यों? बाबा, कहा ना, पसंद करता है वो मुझे और मैं भी उसे। बेटा देखो, जाहिर है मैं भी तुम्हारे लिए खुश हूँ, लेकिन ये चीजें इतनी जल्दबाजी में होना ठीक नहीं है। थोड़ा सा एक दूसरे को और जान लो। सिर्फ तैयारियों में ही कम से कम 6 महीने लगेंगे। क्या 6 महीने? मेरी बात सुनो, मेरी सिर्फ एक ही बेटी है। मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे ही नहीं कर दूंगा। हर एक चीज अपने तरीके से की जाएगी, बस इतना जान लो। आया समझ? समझ गई बाबा।